पीटी का एग्ज़ाम है, नहीं पता है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जिससे आपका पीटी का एग्ज़ाम खराब ना हो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम विजन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। पीटी के एग्ज़ाम वाले दिन कई चीज़ों का आपको एकदम से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो चांस ये भी है कि आपका पीटी का एग्ज़ाम वो देने ही ना दें आपको। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, सबसे पहले आपको ये माइंड में लेके चलना है कि आपको पासपोर्ट मेक श्योर करना है कि आप लेके जाइए। बट कई बच्चे क्या करते हैं, वो पासपोर्ट ले जाते हैं बट टाइमली नहीं पहुंचते। सो ये माइंड में लेके चलिए कि एटलीस्ट 40-45 मिनट्स पहले आप सेंटर ज़रूर पहुंचिए। अगर आप अपने दिए हुए टाइम स्लॉट के बाद जाते हो तो मोस्ट लाइकली वहाँ के इन्विजिलेटर आपको एंटर ही नहीं करने देंगे। और जैसे कि आइल्स में होता है कि आपको पेन पेंसिल वगैरह लेके जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट पीटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे आपको मार्कर्स दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको शीट दी जाएगी जहाँ पे आपको अपने नोट्स लिखने हैं। तो आपको कोई भी पेन, कोई भी कागज़ लेके जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन के जाएं। आप ऐसी क्लोथिंग मत पहनिए जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो। वहाँ पे एयर कॉन्स होते हैं, सो बहुत ज़्यादा ओवर क्लोथिंग भी मत करिए, और वो आपकी जैकेट्स वगैरह वैसे भी उतार देंगे बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन रूम। और हाँ, अगर आप कोई ज्वेलरी वेयर कर रहे हो जैसे कि नेकलेस वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, उसको उतार के जाइए, क्योंकि मोस्ट लाइकली वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर बोलेंगे कि अपनी ज्वेलरी आप उतार दीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको माइंड में रख के चलनी है कि आपका एग्ज़ाम 2 घंटे के करीब होगा और बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होती है। आपको मेक श्योर करना है कि वाटर ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक आप पहले ही ले लीजिए बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम। बीच में अगर आपको इमरजेंसी है, आपको उठना पड़ रहा है, वो आपको रोकेंगे नहीं, बट आपका टाइम नहीं स्टॉप होता। दैट मीन्स कि आपके मॉड्यूल्स के टाइम में से ही वो टाइम कट जाता है। ऐसा कई बार हुआ है बच्चों के साथ कि उनको इमरजेंसी में वॉशरूम ब्रेक लेनी पड़ी, जिसकी वजह से उनका रीडिंग मॉड्यूल सफ़र हुआ, उनके पास इनफ टाइम ही नहीं था और क्वेश्चन छूट गए। ये गलती आप मत करिए। इसके साथ साथ पीटी के बारे में, स्कोरिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीटी में 20 टास्क हैं। अगर आप 20 के 20 टास्क में टाइम लगाओगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क से ऊपर टाइम लगाना है। स्पीकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं? रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर। राइटिंग के अंदर 2 टास्क हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे। रीडिंग के अंदर 5 टास्क है, बट उसमें से सिर्फ 3 टास्क इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स। और लिसनिंग के अंदर 8 टास्क हैं, बट सिर्फ 4 टास्क इंपॉर्टेंट हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशंस। सिर्फ इन्हीं टास्क पे अपना टाइम स्पेंड करिए, बाकी टास्क पे कम से कम टाइम लगाइए, ताकि आपको टाइम मैनेज करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। और कई बच्चे टेम्पलेट्स लर्न करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपका जब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, आपको इंट्रोडक्शन स्टेज पे कुछ नोट्स लिखने हैं, आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, आपको अपने बारे में बताना होता है, बट वो टोटली ऑप्शनल होता है और उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, उस स्टेज पे थोड़े बहुत आप नोट्स लिख लीजिए, ताकि जब आपको एक्चुअल क्वेश्चन जैसे कि डिस्क्राइब में जा रहा है, रीटेल लेक्चर आ रहा है, आप उनको देख के आसानी से बोल सकते हो। सेम थिंग ऐसे के लिए भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल ट्रिक हो जाएगा, ताकि आपको जो एग्जाम में टेम्पलेट बेस्ड टास्क हैं उसमें टेम्पलेट भूल रहे हैं, तो इससे आपको वो सहायता मिलेगी और आपका पेपर बेटर होगा। और ऑब्वियसली टेम्पलेट बेस्ड टास्क में आप स्ट्रगल कम करोगे। अगले पॉइंट पे मूव करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, हमारे पीटी टिप्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, गिव अ थम्स अप। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। स्पीकिंग स्टार्ट होने से पहले आपको ख्याल रखना है कि आप अपना हेडफोन चेक और माइक्रोफोन चेक प्रॉपर्ली करिए। बिना हेडफोन चेक और माइक्रोफोन चेक के आगे मत बढ़िए, क्योंकि अगर आपके माइक्रोफोन में कुछ इशू है तो आप उसी टाइम उसको चेंज करवा सकते हो। बीच में एग्जाम में वो चेंज नहीं करेंगे और आपका टाइम भी खराब होगा और इससे आपके स्कोर्स भी कम आ सकते हैं। सो माइक्रोफोन अच्छे से चेक करिए, हेडफोन अच्छे से चेक करिए। जो आपको मार्कर्स भी देते हैं उसको भी अच्छे से लिख के चेक करिए कि वो चल रहे हैं या नहीं। एक हमारे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि उनका मार्कर बीच में चलना बंद हो गया और उन्होंने दूसरा मार्कर चेक ही नहीं किया था, वो भी नहीं चल रहा था, तो उनके नोट्स लिखने के लिए उनके पास मार्कर ही नहीं था और उनका क्वेश्चन चला गया। ऐसी गलती आप ना दोहराइए। एक एडवाइस मैं और देना चाहता हूँ बच्चों को, अगर आपकी टेस्ट सेंटर की लोकेशन आपके लिए नहीं है, आप वहाँ पे नहीं गए हो, तो एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर चले जाइए।
अभी इसी के साथ एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ जो रिसेंटली हमारे बच्चे के साथ हुई। उनके लिए लोकेशन नहीं थी और वो टाइमली नहीं जा पाए, जिसकी वजह से उनको पार्किंग मिलने में भी डिफिकल्टी हुई और जिसकी वजह से उनका एग्जाम रह गया। ऐसी गलती आपके साथ ना हो तो एक दिन पहले निकाल के ज़रूर लोकेशन पे ज़रूर चले जाइए, ताकि आपके लिए डिफिकल्टी बिल्कुल ना हो, ऐसी कोई भी मिस्टेक ना हो जिससे आपका एग्जाम रह जाए। देखिए, पीटी में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बट आपको एग्जाम वाले दिन में जाकर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ या ये स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ। आपके पास एक स्ट्रैटेजी डेफिनाइट होनी चाहिए फॉर एवरी सिंगल टास्क। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन स्टेज में रहोगे तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करके जाइए। आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए। एग्जाम वाले दिन आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब स्पीकिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लाउडली बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माइक्रोफोन बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अगर आप आराम से बात भी कर रहे हो तो वो ईजिली पकड़ लेगा, और उन माइक्रोफोन्स में बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन भी होती है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स जो आपके साथ बोल रहे हैं, आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी वॉइस कैच नहीं होगी, आपकी वॉइस ऑब्वियसली ज़्यादा कैच होगी। सो प्लीज़ डू नॉट शाउट। अगर आप बहुत शाउट करोगे, येल करोगे, आपकी वॉइस फटने के चांसेस हैं, डिस्टॉर्शन आ जाएगी आपकी वॉइस के अंदर। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, रश मत करिए। कई बार क्या होता है, बच्चे डिस्क्राइब इमेज का टास्क कर रहे होते हैं और वो रीटल लेक्चर आ जाता है, उसमें भी डिस्क्राइब इमेज जैसे ही वो बोल देते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़नी ही है। अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आपको ईजिली पता लग जाएगा कि ये टास्क कौन सा है। ये गलती मत करिए। और टाइम, जैसे मैंने बोला, मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट टास्क पे ही टाइम दीजिए, बट टाइम क्लॉक ऊपर चल रही होगी, उसको हमेशा माइंड में रखिए और बार बार उसको देखते रहिए कि आपके पास टाइम कितना बचा है, ताकि ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और टाइम बीच में चला गया और आपका क्वेश्चन ही सबमिट नहीं हुआ। और लिस्टिंग मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, लिसनिंग जब आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, एक शोर वाली इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में अगर आसपास कोई शोर भी मचा रहा है या कुछ हो भी रहा है, आपका ध्यान ना भटके, आप फुली फोकस रह पाओ। लिसनिंग में कंसंट्रेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो ईजिली आपके नंबर लिसनिंग में आएंगे ही आएंगे। सो कंसंट्रेशन एंड फोकस आर द की कंपोनेंट्स यू नीड टू यूज इन द रियल एग्जाम, स्पेशली टुवर्ड्स द लिसनिंग मॉड्यूल। लास्टली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप एग्जाम वाले दिन जाकर बेस्ट परफॉर्म करने वाले हो। डोंट वरी टू मच अबाउट द रिजल्ट्स। अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, अपना एटीट्यूड, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए एंड कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करिए। कुछ गलती होती भी है, डू नॉट गेट पैनिक, डू नॉट गेट नर्वस, क्योंकि एक आधी गलती के बावजूद भी इतना मार्जिन होता है कि आप आसानी से ए टीच लेके आ सकते हो। सो बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, वैल्यूएबल लगे हैं, अगर आप भी चाहते हो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, ट्यूटोरियल बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिए। बताइए कि किस टॉपिक में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको हेल्प चाहिए। आई विल बी मेकिंग अ ट्यूटोरियल ऑन दैट। और अगर हाँ, आप नए हो हमारे चैनल पर, आपने VLE की फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलूंगा, बट डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दीज 2 tutorials which are going to help you in your PT journey. Thank you. I'll see you next time.